अंमलात घेऊन सांगायला की तुझे दिल मला देणार का? तिच्या आईने उघडला दरवाजा, मी घाबरून बोललो 2 रुपयाला गुलाबाई घेणार का? या लोकप्रधान चॅनलच्या संदर्भात मी एक छोटीशी कविता म्हणतो आणि त्याच्यानंतर पुढची सूत्र लोकप्रधान चॅनलकडे मी सुपूर्द करतो. जीवनाच्या वाटेवर काटे असतात, काट्यांना घाबरायचं नसतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं. काटे टोचतात, वेदना होतात, रक्त सांडतं, तरी घाबरायचं नसतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं. कारण त्या काट्यांच्या पुढे सुगंधी पुष्पांची मुळे फुललेली असतात. ज्यांना त्या फुलांचा सुगंध घ्यायचा असतो त्यांनी कधीच घाबरायचं नसतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं. यश आल्याने बहरून जायचं नसतं, अपयशाने खचून जायचं नसतं. यश आणि अपयश या एका नाण्याच्या 2 बाजू आहेत, म्हणून कधीच घाबरायचं नसतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं, जिद्दीने पुढे जायचं असतं. मी पुढील सूत्र लोकप्रधान न्यूज चॅनलच्या हाती सुपूर्द करतो. सर्वांना जय महाराष्ट्र, सभी को अस्सलाम वालेकुम. मैं इमरान सगरी, लोक प्रधान का सीनियर पत्रकार, आपके सामने चंद बातें लोक प्रधान के रखने जाने वाला हूँ. मुझे हिंदी उतना परफेक्ट आता नहीं, तो मैं आपके सामने जो है मराठी में ज़्यादा बोलूँगा. तर मराठीत सांगताना मला अभिमान वाटतो. आपल्या सोलापूर शहरात तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे, मार्च 21 पासून 2020 पासून सोलापूर शहरात जे आहे कोरोनाला सुरुवात झालेली होती. संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये जाणार होता. 23 मार्च 2020 पासून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण आपला देश जो आहे तो लॉकडाऊन घोषित केलेला होता. कोरोना काळात प्रत्येक बातमी, पित्तम बातमी, ती मग कोरोनाच्या रुग्णाची बघतो किंवा मग पोलीस काय करत आहेत, कोरोनाचा रुग्ण कसा असतो किंवा कोरोना काळात हॉस्पिटलमध्ये काय चाललेलं असतंय, पेशंटची ट्रीटमेंट कशी केली जाते, या सर्वांची पित्तम बातमी तुम्हाला सर्वप्रथम मोबाईलवरती लोकप्रधानने दाखवण्यास सुरुवात केलेली होती. लोकप्रधानने एवढं धाडस केलेलं होतं की ज्यावेळेला कोरोनाचा पेशंट म्हणजे तो रुग्ण जेव्हा दगावला जातो तेव्हा त्या दगावलेल्या रुग्णांवरती अंत्यसंस्कार कसे केले जातात याचा सुद्धा व्हिडिओ एकदम म्हणजे त्याला काय म्हणू आपण इंग्लिशमध्ये जर म्हणलं तर डेअरिंग आणि निर्भीडपणे आम्ही लोकप्रधानवरती सर्वप्रथम सर्वांसमोर दाखवलेला होतो. हा देशातील पहिला व्हिडिओ होता जो आम्ही सोलापुरातील मोदी स्मशानभूमीतील तिथं क्रियाक्रम जे केलं जातं हिंदू संस्कारामध्ये तो व्हिडिओ दाखवला होता. तो देशातील पहिला व्हिडिओ होता. त्याच्यावरून पूर्ण देशभरात आणि जगभरात लोकांना कळालं की कोरोना पेशंट बरोबर अंत्यसंस्कार कशा पद्धतीने केले जातात, कोरोनापासून संरक्षण घेण्यासाठी काय केलं जातं. तर लोकप्रधानची सुरुवात जेव्हा 3 वर्षापूर्वी झाली तेव्हा एक छोटंसं रोपटं संपादक आयाज शेख, वृत्तसंपादक जमीर शेख आणि सहसंपादक असलम शेख या त्रिमूर्तींनी म्हणजेच यांना आपण अमर अकबर अँथोनी म्हणूया, या तिघांनी जेव्हा लोकप्रधानची सुरुवात केली. तसं तर आयाज शेख यांचा हॉटेलचा व्यवसाय आहे. त्यांनी 2013-14च्या दरम्यान लोकप्रधान पेपर देखील सुरू केलेला आहे. तो अखंड आजसुद्धा चालू आहे. तर लोकप्रधान नुसतं कोरोना काळातच थांबला नाही, तर लोकप्रधान जो आहे आजपर्यंत तुमच्याकडं सर्वसामान्य लोकांच्या, नागरिकांच्या ज्या समस्या आहेत, ज्या काही नगरसेवकांच्या त्रुट्या आहेत ते दाखवण्याचं एक माध्यम. सर्वसामान्यांचं जेव्हा आम्हाला एक कॉल येतो की सर आमच्या घराजवळ असं घाण साचली आहे, कचरा साचला आहे किंवा आमचं ड्रेनेज तुंबतोय, परंतु प्रतिनिधी जो आहे, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, आमदार, खासदार हे लक्ष देत नाहीत, असं जेव्हा सांगतो तेव्हा अवघ्या काही क्षणात आम्ही तुरंत आमच्या तिथं एक प्रतिनिधी पाठवतो, बातमी लावतो. त्या बातमीला लावण्यामागचा उद्देश एवढाच असतो की सर्वसामान्य माणसांना आमच्या माध्यमातून न्याय मिळाला पाहिजे. आणि त्या बातमीचा इम्पॅक्ट एवढा होतो की त्यानंतर त्वरित ते काम केलं जातं आहे. जो काम नगरसेवक करू शकत नाही तो काम लोकप्रधान करत आलेला आहे. इवन त्यानंतर पुन्हा आम्हाला कॉल अधिकाऱ्यांचे येतात की सर तुम्ही जे बातमीत दाखवलेलं होतं ते आम्ही काम केलेलं आहे, तुम्ही आता आमच्या बाजूने एक पॉझिटिव्ह बातमी दाखवा. म्हणजे इतका धाक लोकप्रधानने सोलापूर शहरात केलेला आहे. तर अशीच अविरत सेवा अखंडपणे लोकप्रधान करणारच आहे. परंतु त्यासाठी तुमची सुद्धा आम्हाला साथ अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही लोकप्रधान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा.
जे काही व्हिडिओ असतात, जे चांगले वाटतात, जे वाईट वाटतात, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करत जा. म्हणजे त्यामुळं आम्हाला आणि तुम्हाला देखील आम्ही काय बातमी हवी आहे, कशा पद्धतीचं तुम्हाला आमच्याकडून योगदान हवे ते आम्हाला कळत राहील. अभी मेहमानों की यहाँ पर गुलपुशी होगी. लोक प्रधान की एक कल्चर है कि सबसे पहले मेहमानों का हम तिरंगा पहनाकर सत्कार करेंगे. तो मैं लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के अयाज शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जेल रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जफर मुगल साहब का तिरंगे की मांकर सत्कार करें, सम्मान करें, गुलपुशी करें. जोरदार तालियों से स्वागत करें आप. उसके बाद मैं हमारे कार्यकारी संपादक से असलम शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो एडवोकेट रियाज जैन शेख का तिरंगे की महिला पहनाकर सत्कार करें, गुलपुशी करें. अभी मैं तौफीक नदाब साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए जे कांबुली सर का सत्कार करें. मैं असलम शेख से गुजारिश करता हूँ कि वह एक अदवाल सर का सत्कार करें. मैं संपादक अयाज शेख से गुजारिश करता हूँ कि यौम चौकदार सर का सत्कार करें. मैं असलम शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो अयाज खान का असलम शेख साहब. हे जरा मग येतो का रे, का मारू नको. तुझा रट्टा मारना देखता नहीं कौन किसको देखना. अरे उसे गडाप सर या गडाप सर, उल्हास सर, वैभव सर या समोर या. गडाप सर, वैभव सर, गडाप सर, उल्हास सर. कोण आहे? इस प्रोग्राम के पहले खिलाड़ी हैं आयशा. आयशा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए. आप ये पे बैठो. जोरदार तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए. हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं मुस्कान. मुस्कान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए. मुल्ला फरीद से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए. मुल्ला फरीद. सैयद खतीजा इरफान. तुझे सर मार्शल राज अहमद. सोशल कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा मुजावर नेहा महबूब. नरम दिख रहे हैं, तालियों की आवाज नहीं गूंज रही है. शेख अली साहब गिलानी. शेख अली साहब गिलानी. शेख सानिया. शेख सानिया. हजरत पी जमीर. हजरत पी जमीर. शेख हजरत पी जमीर. कुरैशी इस्माइल. कुरैशी इस्माइल. जिस तरह लड़के का नाम लेते ही स्टूडेंट्स जो है बॉयज, उनके तरफ से तालियां और आवाज आई,
वैसे उम्मीद थी हमारे को कि लड़कियों की तरफ से भी अच्छी तालियों की आवाज़ बन सकती, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया जाता है और उन्हें भी सवाल और जवाब के वक्त आपका हौसले की ज़रूरत होगी। अभी कुछ स्पर्धा के रूल्स अभी स्पर्धा के कुछ रूल्स और रेगुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हिसाब से यहाँ पर स्पर्धा होगी। जो यहाँ पर ये 10 विद्यार्थी हैं, इनको 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब में ज़्यादा जो विद्यार्थी यहाँ पर उसके आंसर देगा, उत्तर देगा, वो हमारा विजेता रहेगा, वो हमारा विनर रहेगा। तो विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप पूरा क्वेश्चन सुनेंगे, ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। जो विद्यार्थी सामने स्पर्धा में हिस्सा लिए हैं, मैं उनसे क्या कह रहा हूँ आप गौर से सुनिए। पहला आप पूरा क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन सुनने के बाद आप पूरे क्वेश्चन के ऑप्शन सुनेंगे, फिर आप घंटी को प्रेस करेंगे और सब में पहले जो घंटी को प्रेस करेगा उसको जवाब देने का, उसको आंसर देने का मौका दिया जाएगा। और ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑडियंस में कोई शरारत ना करे, क्वेश्चन आंसर पास ना करें। और जो विद्यार्थियों के पास मोबाइल है, डिजिटल वॉच है, वो अपने असातिज़ा के पास, टीचर्स के पास जमा करें। डिजिटल वॉच, मोबाइल, हेडफोन कुछ भी अलाउड नहीं है स्पर्धा में। और ऑडियंस के लिए भी 5 क्वेश्चन है, ऑडियंस के लिए भी हम इनामात रखे गए हैं। तो मैं ऑडियंस से गुजारिश करता हूं कि आपका भी नंबर आएगा, तो जब हम स्पर्धकों को, विद्यार्थियों को क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो आप कोई आंसर बीच में पास ना करें, शरारत ना करें। आपको भी 5 आंसर बोलने का मौका दिया गया है और आपके लिए भी हमने इनामात रखे हैं। अब हमारे सगरी सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो प्रोग्राम की शुरुआत करें। जोरदार तालियों से हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। शुक्रिया, तालियां बजाइए। शुक्रिया। मैं लोक प्रधान टैलेंट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2022 और 2023 में उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। अभी मेरा सवाल शुरू होने से पहले फिर एक बार मैं जो पार्टिसिपेट किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं जब सवाल करूँगा पहले सवाल को ध्यान से सुनिएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। हम यहाँ पर क्या कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, जो कि आपको टिक वाली घड़ी दिखेगी, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 45 सेकंड जो भी उसमें वक्त होगा, वैसा यहाँ पे वक्त नहीं है। सवाल सबसे पहले आराम से सुनिएगा, फिर उसके बाद आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, 4 जवाब होंगे उसमें, लेकिन उसमें से 3 गलत होंगे और एक सही जवाब होगा। जिसको सही जवाब पता है वो तुरंत अपने सामने जो रखी हुई बेल है उसको बजाएगा और जो सबसे पहले बेल बजाएगा उनको ही जवाब देने का मौका दिया जाएगा। और जो गलत जवाब देगा वो इस पहले क्वेश्चन से और उसके आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए बाहर हो जाएगा। अपना जो काउंटर जो है आपके सामने बेल वाला, उससे आप 2 फीट के लिए दूरी बनाए रखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये स्टूडेंट जो है अगले सवाल के लिए स्किप किया जाएगा। तो आपको उम्मीद रखता हूँ कि मैं आपको मेरा जो सवाल होगा वो आप बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देंगे और यहाँ के और लोक प्रधान के जो 23,000 का जो इनाम रखा गया है उसके आपका कॉलेज, आपके स्टूडेंट्स जो सोलापुर शहर से बहुत सारे कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनमें से आप सोलापुर की सोशल कॉलेज का नाम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तो मेरा पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा पहला सवाल है, अपने सोलापुर शहर का जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को स्थापना कब की गई थी? सोलापुर यूनिवर्सिटी यानी कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना किस साल में की गई थी? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2003, तीसरा ऑप्शन है 2006 और चौथा ऑप्शन है 2004। जी यहाँ पर जी वालों ने सबसे पहले बेल बजाई है। ऑप्शन डी 2004। ऑप्शन डी 2004।
ऑप्शन डी 2004 उन्होंने कहा है। अरे 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 थोड़ा सा सब्र भी कीजिएगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये 2004 सही है या गलत है, अभी उसका फैसला होना बाकी है। मैं फिर से आपको बोलूँगा कि सोलापुर यूनिवर्सिटी जो है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर 2004 में उन्होंने जवाब दिया है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये गलत है या सही है, हम देखते हैं। कुछ शिक्षकों को पूछते, सर क्या लगता है आपको? सही है, सर आप? सही है। तो टीचर्स ने कहा है कि सही है। मैं हमारे वकील साहब जो है उनको ही बार पूछता हूँ कि उनको क्या लगता है कि सोलापुर यूनिवर्सिटी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सही है, 2004। 2004 सही है। अगर ये सवाल का जवाब गलत होगा तो क्या होगा सर? आप तो एक मशहूर एडवोकेट है, क्या लगता है आपको? सही है? देखो तो मैं बताना चाहूंगा कि सोलापुर यूनिवर्सिटी का जो है 2004 में ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सोलापुर यूनिवर्सिटी जो है इससे पहले यहाँ के जो आपके सोलापुर शहर के जितने भी कॉलेज है वो कोल्हापुर से संलग्नित किए गए थे, यानी अटैचमेंट वहाँ का था। सोलापुर से पहले शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में ये अपने जो कुछ कॉलेज थे वो चलते थे, लेकिन 2004 में आवाज कम गूंज रही है। स्टूडेंट्स को मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो पार्टिसिपेट किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए तालियां जरूर बजाएं। मेरा दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सोलापुर में एक जिला परिषद है, हर जिले की एक जिला परिषद होती है जिसमें जेडपी भी कहा जाता है। उसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मराठी में उसको बोलेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिलहाल कौन है? सवाल ठीक से सुनिएगा। सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आप हमेशा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हाल ही में आज के ही अखबारों में, बहुत सारे अखबारों में उनकी ही एक बड़ी न्यूज़ चल रही है, क्योंकि उन्होंने कल बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी को तबादला किया है, उनके टेबल बदल चुके हैं। तो जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? पहला ऑप्शन है ए वी धोत्रे, दूसरा ऑप्शन है सी आर पाटिल, तीसरा ऑप्शन है दिलीप स्वामी और चौथा ऑप्शन है जे एन शेख। बी वालों ने, बी के स्टूडेंट ने सबसे पहले बेल बजाया है। जी एन शेख। जी एन शेख, ठीक है। देखते हैं इनका सवाल का जो जवाब है वो सही है या नहीं। सोलापुर जिला परिषद के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, हम पूछते हैं। दूसरी बार किसने बेल बजाया था? नहीं एक ही बार। हाँ, तो देखते हैं कि कुछ और भी टीचर्स यहाँ पे मौजूद है, उनमें से किसी को पता है, क्योंकि आज वो बहुत सुर्खियों में है। माइक दो मैडम को। तो सही है या जवाब गलत है, इतना ही बताना है, नाम नहीं बताना है जो सही है। ये जवाब गलत है सर। गलत है? अच्छा, मैडम कह रहे हैं कि गलत है ये। आपको क्या लगता है सर? मुगल साहब आपको क्या लगता है? आपको, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, आपको पता होगा। गलत है, नाम बोलोगे? नहीं, नाम नहीं बताना है। गलत है, गलत है। स्टूडेंट में से क्या लगता है आपको, सही है या गलत? मैडम, किसने
बजाया था बी। मैडम आप आपको क्यों लगा कि ये नाम जो आपने बताया JN शेख क्यों लगा? क्या पढ़ा था आपने इनके बारे में? क्या क्या कहीं पे पढ़ा था और किस सब्जेक्ट को लेकर इन्हें आपके सामने वो नाम जहन बोल के आ गया? अच्छा याद आया अचानक से। तो आपका सवाल का जो जवाब है आपने जो दिया है वो मैं चाहता हूं कि आप गलत जवाब दे चुके हैं तो फिर पीछे जाइएगा। ये जवाब गलत है और मैडम को अगला एक सवाल का जो है जवाब देने के लिए मौका नहीं मिलेगा, स्किप किया जाएगा, क्योंकि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है CEO वो दिलीप स्वामी है। आज उनका सुर्खियों में न्यूज़पेपर्स आए, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करें, बहुत सारी जानकारी उसमें से मिलती है। न्यूज़ देखा करें लोक प्रधान जैसे जो चैनल है उनके, क्योंकि लोक प्रधान ने भी इस बारे में बहुत सारे न्यूज़ लगाए हैं स्वामी के लिए। तो मैं अगला अभी थर्ड सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सवाल छोटा है, ध्यान से सुनिएगा। भारत देश के यानी अपना जो देश है उसके फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सवाल छोटा है। भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? और ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे यार, सवाल का जवाब सही है या गलत है? जब सही होता है तब तालियां बजाइएगा। चलो हौसला तो बढ़ा रहे हैं आप। क्यों लगता है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहले गृह मंत्री थे? मैंने पढ़ा था। पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? सर मेरी UPSC की प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, अरे वाह, UPSC कर रहे हैं वो, उनका अभी फिलहाल प्रिपरेशन चल रहा है। तो इतने बड़े UPSC के लिए वो एग्जाम देने भी जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये सवाल इन्होंने जो जवाब दिया है वो सही है? सर सही है या गलत है? जवाब सही है। सही है। गलत? पहले गृह मंत्री उन्होंने कहा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। सर आपको क्या लगता है? जवाब सही है सर। जवाब सही है। दो सर क्या लगता है? जवाब सही है। हाँ तो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाँ फौलादी पुरुष है। और बरोबर। जो संस्थान थे उसका विलीनीकरण भी उन्होंने किया है। नहीं, फौलादी पुरुष कहा जाता है लेकिन गृह मंत्री है वो देश के पहले। सही है। जो जी वाले स्टूडेंट ने जो कहा है वो जवाब बिल्कुल सही है। और क्योंकि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 को, तब वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बन चुके थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। उन्होंने शिक्षा में बहुत सारी बड़ी क्रांति भी की थी। तो जैसा मोगल साहब ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, फौलादी पुरुष भी है। हाल ही में कुछ साल पहले गुजरात में उनका बड़ा सा स्टेचू ऑफ यूनिटी नाम का एक स्टेचू यानी पुतला भी बनाया गया है, जो देश भर में और दुनिया भर के लोग वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तीसरा सवाल खत्म हो चुका है। उससे आगे का सवाल करने से पहले मैं मेरे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे साथी मैनुद्दीन नदाब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और स्टूडेंट जो सामने खड़े हैं ऑडियंस बोल के, उनके लिए कुछ सवालों का हमने यहाँ पर तय किया था सवाल करने के लिए, और उनको ये जो गिफ्ट है वो दिया जाने वाला है। तो वो आगे का सिलसिला बढ़ाएंगे स्टूडेंट के सवाल के लिए। ऑडियंस तैयार है? तैयार है सब?
25 करोड़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान दीजिए, भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सुनने के बाद 25 करोड़ का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे यौम तालीम कब मनाई जाती है? ऑप्शन 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 13 नवंबर। माइक दो और एक तीसरा माइक भी दो। कैसे क्या 11 नवंबर? पकड़ो, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही पहले हमने बनाया। इनका जवाब बिल्कुल सही है। हमारे लोक प्रधान मुगल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सुनहरा तोहफा उस तालबा को, स्टूडेंट को दे। मुगल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। जोरदार तालियों की बरसात होनी चाहिए क्योंकि उन्हें जानना है। 11 नवंबर ये जवाब बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के मौके पर ये डे मनाया जाता है, क्योंकि आपको तालीम से, पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उनकी पैदाइश के मौके पर पूरे देश भर में हर साल यौम तालीम शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं हमारे तगरी सर से दावत करता हूँ कि वो चौथा प्रश्न क्वेश्चन शुरू करें। शुक्रिया, धन्यवाद मोइनुद्दीन। मेरा अगला सवाल पेश करने से पहले चंद जानकारी शोलापुर के लिए, शोलापुर की जो जानकारी है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपका जो ये कॉलेज है वहाँ पे लिखा हुआ है शोलापुर सोशल एसोसिएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सोलापुर। देखिए वहाँ पे शोलापुर लिखा है, नीचे सोलापुर लिखा है। क्या वजह हो सकती है शोलापुर लिखने की? किसी को पता है क्या? इससे कोई जवाब का कुछ ये नहीं है, लेकिन आपको कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा। एक छोटी सी जानकारी देने के लिए, आपको पता होने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। शोलापुर पहले लिखा हुआ है शोलापुर सोशल और लास्ट में लिखा हुआ है सोलापुर। क्या वजह हो सकती है? सर, शोलापुर नाम ब्रिटिशों ने रखा था। हाँ। बाद में से उसे सोलापुर किया गया। ब्रिटिशों ने शोलापुर रखा था, फिर बाद में तो यहाँ पे ब्रिटिश का नाम लिख के जो शुरुआत हुई है उसकी वजह से लिखा है। तो वहाँ पर माइक दो, वहाँ पर माइक दो। क्यों रखा है वहाँ पे शोलापुर पहले? पहले ब्रिटिश बोलते थे इसलिए। हाँ, शोलापुर बोलते थे, सब लोग शोलापुरी बोलते थे, इसलिए शोलापुर भी बाद में तो सोलापुर लिखा है ना इन्होंने। हाँ, सर, समय के साथ चेंज होना। यहाँ पर दो माइक, सर, समय के साथ चेंज। माइक यहाँ पर दो। क्यों लिखा है शोलापुर? वो ऊपर शोलापुर कॉलेज का नाम है और ये हमारे सिटी का नाम है। सिटी के अंदर वो शोलापुर तो सोशल एसोसिएशन कॉलेज है। नहीं, शोलापुर क्यों लिखा हुआ? शोलापुर क्यों लिखा हुआ? सर, ये जब संस्था बनी थी सोशल की, तब ये शहर का नाम शोलापुर था, तब ये चीज होकर सोलापुर। एक मिनट गौर से सुनिएगा, सही जवाब यहाँ से मिल रहा है आपको। सर, जब ये संस्था बनी थी सोशल, जब 1964 में जब स्कूल बनी थी, वडवान सर ने बनाया था, तो शहर का नाम शोलापुर था, लेकिन अब ये सोलापुर है। थोड़ा बहुत उन्होंने सही जवाब दिया है और उसके साथ में जोरदार तालियां। इन्होंने भी जो जवाब दिया था वो उसी के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमारा शोलापुर जो है पहले शोलापुर नाम से जाना जाता था। अंग्रेज ने जब इस देश में मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे और अंग्रेजों ने जब इस पर कब्जा किया था, तो मैं आपको उसकी छोटी सी एक हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ शोलापुर की। उन्हें सोलापुर कहा कहने के लिए आता था नहीं, और जब
अंग्रेज लोग शोलापुर लिखते थे, SHO शोलापुर। वो उसकी वजह एक ऐसी है कि शोलापुर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। आपको बताने में मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि शोलापुर जो है भारत स्वतंत्र होने से पहले अपना 4 दिन के लिए ये शोलापुर स्वतंत्र हो चुका था। फ्रीडम यहाँ पर हमने 4 दिन गुजारे हैं। उसका इतिहास ऐसा है कि शोलापुर जो है 8 मई से लेकर तो 9 मई से लेकर तो 12 मई तक 1930 में आज़ाद रह चुका था। वो वजह ये थी कि हमारे शोलापुर के जो 4 हुतात्मा हैं, आपको पता ही होगा, जिनका नाम मल्लप्पा धनशेट्टी, किशनलाल सारडा और कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे, ये जो 4 हमारे हैं, उन्होंने एक काम किया था सबसे पहले कि शोलापुर में जो है 8 मई से पहले 6 मई से लेकर तो 8 मई तक शोलापुर में हर जगह पे आग लग रही थी, आग सुलझ रही थी, आग बहुत जगह लगाई जा रही थी। शोलापुर के सबसे पहले जो पुरानी लक्ष्मी विष्णु मिल है, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई थी, गोलियां की बौछार हुई थी। उसके बाद अगले दिन 7 तारीख को शोलापुर का जो रूपा भवानी मंदिर है, वहाँ पर से शुरुआत हुई थी। क्रांतिकारियों ने वहाँ पर इकट्ठा हुआ था और वहाँ से वो आए थे। शोलापुर की जो मीट गली यानी मदला मारुति में जो मंगलवार पेट जो पुलिस चौकी है, वहाँ पर आए थे। उस चौकी को उन्होंने जलाया था। उस चौकी में जो एक कांस्टेबल थे और एक दरोगा थे, यानी कि उनको उन्होंने मार दिया था। ये 2 लोगों की मौत वहाँ पर हुई थी। उसके बाद शोलापुर में हर जगह दंगा फसाद शुरू हो चुका था। शोलापुर के जो कलेक्टर थे, उनको यहाँ से निकल के जाना पड़ा था और उसी वक्त कलेक्टर ने निकल जाने से पहले एक गोलियां चलाने का आदेश दिया था मंगलवार पुलिस चौकी के सामने। तो उस दौरान शोलापुर के सबसे पहले 22 साल के एक लड़के शहीद हुए थे। इतनी कम उम्र में देश के लिए सबसे पहले शोलापुर से शहीद होने वाले लड़के शंकर शिवदारे उनका नाम है। किसी को पता नहीं होगा, शंकर शिवदारे अपने शोलापुर से सबसे पहले क्रांतिकारियों के लिस्ट में शहीद हुए थे। तो उनके शहीद होने के बाद इतना लोगों का गुस्सा बढ़ा कि वो कलेक्टर को भी छोड़ने वाले नहीं थे। कलेक्टर को लग रहा था कि अब ये लोग हमें भी मार डालेंगे। शोलापुर के लोग इतने खराब होते हैं, इतने कटते हैं। वहाँ से ही शोलापुर का नाम लंदन तक पहुँच गया। पहले तो बम्बई तक पहुँच गया। उस वक्त बम्बई कहा जाता था, तो बॉम्बे कहा जाता था अंग्रेज़ लोगों में। तो वहाँ से वो इतिहास चला गया लंदन तक। लंदन से वापस शोलापुर का नाम जो है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में लिखा गया। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अहम जानकारी हमें यहाँ पे सगरी सर ने दी है। जोरदार तालियां बजाकर हम उनका आभार व्यक्त करें, शुक्रिया अदा करें। अगला चौथा सवाल मैं पेश करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट रेडी है क्या आप लोग? चौथा सवाल है, हमारे शोलापुर के एक्स खासदार यानी पहले के जो खासदार रह चुके हैं, सुशील कुमार शिंदे, अभी के तेलंगाना स्टेट, पहले के आंध्र प्रदेश, पहले वो आंध्र प्रदेश था हैदराबाद का, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर बने थे। वो साल कौन सा था? सुशील कुमार शिंदे जो हमारे यहाँ के एक्स खासदार थे, उन्होंने जो है राज्यपाल बने थे आंध्र प्रदेश के। तो वो साल कौन सा है? ऑप्शन है 2003, 2004। ऑप्शन 2 2004 से लेकर 2006 तक, पूरा ऑप्शन सुनिएगा। तीसरा है 2011 से 2012 और चौथा है 2014 से लेकर 17 तक। माइक दो। 2004 से लेके 2008 तक, मे बी 9 तक। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन 2004 से 2006 है। हाँ वही 2004 से 2006 तक। क्यों लग रहा है आपको 2004 और 2006 के क्योंकि बीच? पहले आंध्र प्रदेश से एमपी का इलेक्शन लड़के फिर महाराष्ट्र से लड़े थे। हाँ। तो वो 2004 में आंध्र प्रदेश से लड़े थे। 2004 में उसका इलेक्शन लड़ा नहीं जाता है, मतलब वहाँ से चुने गए थे। राज्यपाल बोलते हैं। हाँ, गवर्नर। हाँ, गवर्नर चुने गए थे। Yes। तो यहाँ पर दो कुछ टीचरों को दो। सर आपको क्या लगता है 2004 से 2006 सही है या गलत है? नहीं, क्वेश्चन ऐसा है कि सुशील कुमार शिंदे जो है वो सुशील कुमार शिंदे एक्स खासदार और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो राज्यपाल कब बने थे आंध्र प्रदेश के? कौन सा साल था?
2004 से 2006 क्यों लग रहा है सर आपको? नहीं, क्यों लग रहा है? उसी टाइम मुझे पढ़ा है आपने? उनको बोलने का लगेगा कि हमको मौका नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि मैडम आपका ये जवाब जो है आप नहीं दिया है ना, टी गलत। क्या लगता है आपको? क्यों इतना कॉन्फिडेंट है आपके फ्रेंड्स के साथ? मैडम आपका जवाब जो है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और वो उन्होंने 2000 माइक तो कुछ कहना चाहते हैं माइनॉरिटी 2004 में जो बने थे वो आपने बिल्कुल सही दिया जवाब। उससे पहले वो राज्यपाल से पहले हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। मुख्यमंत्री का उनको जब से कारभार निकाला गया था तो तुरंत उनको बड़ी पोस्ट पे का राज्यपाल बनाया गया था। उस वक्त तक कांग्रेस की सत्ता पूरे देश भर में थी। मेरा पांचवा और अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस आपको पता होगा राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक एक सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? शरद पवार उसके सर्वा अध्यक्ष है देश भर के। राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1999, दूसरा है 2001, तीसरा है 1997 और चौथा है 2003। डी 1999 क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी वो 2 हिस्सों में बट गई थी। सोनिया गांधी के टाइम पे वो 2 हिस्सों में बट गई थी, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी। क्यों बढ़ गई थी 2 हिस्सों में? पता है कुछ हिस्ट्री वगैरह? क्योंकि उतना तो पता नहीं है, बट अभी मैंने उसकी स्टडी स्टार्ट की है तो इतना ही पता है मुझे। यहाँ पे मैडम को तो मैडम राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उन्होंने कहा है 1999। सही है या गलत है? सही है। क्यों लग रहा है सही है? हाँ, अलग हुए थे। देखो स्टूडेंट्स पीछे से गलत जवाब बोल रहे हैं। आपको पता है क्या जवाब सही है या गलत है? क्या लग रहा है? सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है मैडम ने। दोबारा से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि 1999 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शरद पवार ने सोनिया गांधी का इटली होने का जो बताया था कि वो इस देश के नहीं है और यहाँ पर वो रह रहे हैं राजीव गांधी के साथ, उन्होंने शादी करके आए थे, तो उनका सवाल उठाकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की थी। और इनके लिए जोरदार फिर से एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे रहे, लगता है कि ये काफ़ी आगे भी जाएंगे। अगला 6 नंबर छठा सवाल है, सोलापुर ग्रामीण के फिलहाल के पुलिस अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सोलापुर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है? फिल वक्त के सोलापुर पुलिस अधीक्षक कौन है? ऑप्शन है हरीश बैजल, दूसरा ऑप्शन है तेजस्वी सातपुते, तीसरा ऑप्शन है शिरीष देशपांडे और चौथा ऑप्शन है अंकुश शिंदे। ये किसने बनाया था? आपने बजाया? जे बजाया, जे कौन बजाए थे? जे 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 जी ठीक है जी 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 को हम एक बार मौका देते हैं। सोलापुर ग्रामीण के एसपी यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक कौन है? सेकंड ऑप्शन क्या? तेजस्वी सातपुते। तेजस्वी सातपुते उन्होंने जवाब दिया है।
ऑडियंस के लिए लेते हैं, ऑडियंस के लिए लेते हैं। और सवाल के लिए मैं सवाल करने के लिए सवाल तो मैं कर चुका हूँ मेरे कलीग, मेरे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार लोक प्रधान के। ये आपको स्टूडेंट में एक सवाल करेंगे, वही सवाल है, सही है या गलत है, इसका फैसला अभी हो जाएगा फिर। हेलो चलो सोशल कॉलेज, आप तैयार हो? आवाज नहीं आ रही है, तैयार हो? चलो ऑडियंस, अब इसका आंसर दे दिया तो आपको स्पेशल गिफ्ट लोक प्रधान की तरफ से मिलेगा, ठीक है? तो सवाल है, शोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसपी कौन है? कौन देगा आंसर? मराठी में लेंगे वो, क्योंकि उनकी हिंदी उतनी परफेक्ट नहीं है। कौन देगा आंसर? जब माइक दीजिएगा पीछे, उसको पीछे दीजिए, आजा। यस यस, तू आजा अंदर, अंदर आ। तालियां बजाइए इसके स्टूडेंट के लिए, तालियां बजाइए। आजा इधर आ। पहले तो आप बताइए आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम रेहान कल्याणी है, कौन से क्लास में पढ़ता है? 11th कॉमर्स। अच्छा, आंसर क्वेश्चन पता है आपको? आंसर क्या रहेगा? सुनील शोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसपी कौन है? उसके ऑप्शन थे हरीश बैजल, तेजस्वी सातपुते, शिरीष देशपांडे, अंकुश शिंदे। कौन है? सुनील देशपांडे। अरे वाह, क्या लगता है? क्या लगता है? कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस कितना है? थोड़ा बहुत। ऑडियंस क्या लगता है आपको? अरे यार, आपका जो ये फ्रेंड है ना, इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत। कौन देगा? कौन? हाँ आजा भाई, गोगल गोगल गोगल, बुलाइए बुलाइए। ठीक है, नहीं है थोड़ा। हाँ, कौन है आगे? बोले और एक दे देंगे। चलो कौन दे देंगे? हाँ दे दो, मैडम को दे दो। तेजस्वी सातपुते। चलो ओके। शोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसपी कौन है? हरीश बैजल, तेजस्वी, शिरीष देशपांडे। हरीश बैजल। हरीश बैजल, हरीश बैजल कैसे क्या बोलो? माइक में बोलो। पढ़े हुए। क्या लगता है सही है? मैडम क्या बोलते हैं? नहीं, आप जो स्टूडेंट है उनके सामने आप गलत बोल रहे हो। जो गलत है गलत है। हाँ बताइए। अंकुश शिंदे। अंकुश शिंदे। अंकुश शिंदे, अच्छा अंकुश शिंदे बोल रहे हैं। आप ये देखिए, आप प्राध्यापक लोग हैं सर, क्या बोलते? देशपांडे। ये जो आंसर था उसका सही आंसर दिया है। हाँ बोलिए सर, तो माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ बोलिए सर। राइट आंसर है शिरीष सर देशपांडे सर। शिरीष सर देशपांडे। आपने सर उसका भी साथ दिया सर आपका। हमने तो बताया था गलत था करके, आपको सही था? सही है। एकच नंबर, काय वाजले पाहिजे, बहुत उत्तम आहे। आमच्या लोकप्रधानच्या टीमकडून त्यांना एक स्पेशल गिफ्ट मिळत आहे। गिफ्ट द्या। ॲडव्होकेट रिया जमसेक यांच्या हस्ते या विद्यार्थ्याला एक स्पेशल गिफ्ट लोकप्रधानचं मिळालं पाहिजे। खूप खूप धन्यवाद। अब बारी आती है, 6 सवाल पूरे हो चुके हैं। ऑडियंस का सवाल जवाब
हूँ कि वो ऑडियंस के लिए सवाल ले। ठीक है, ऑडियंस सवाल थोड़ी देर के बाद लिए जाएंगे। मैं वापस ये जो 10 पार्टिसिपेंट है उनके पास आता हूँ। मेरा 7वां सवाल रखने जा रहा हूँ आपके सामने। 7वां सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सप्रेस पोर्टल लॉन्च किया है? सवाल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। आप पार्टिसिपेंट के पास अगर मैं देखूंगा तो सवाल हार्ड लग रहा है, ऐसा चेहरे से दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि लड़के क्यों आगे नहीं रहते। हर बात में लड़कियाँ ही आगे रहती है। वो फिर 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, MPSC UPSC का रिजल्ट हो, लड़कियाँ ही इस देश को आगे ले जा रही है, ऐसा लग रहा है। स्टूडेंट जो है एक ही वॉइस में है। हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सप्रेस पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, मंत्रियों के नाम है ये सब, आपने कभी सुना होगा इनको। RK सिंह दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन S जयशंकर और चौथा है नितिन गडकरी। सी वालों ने सी को माइक दो। हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी एक्सप्रेस पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी RK सिंह। क्यों लग रहा है RK सिंह? RK सिंह आपने देखा है, कहाँ पे पढ़ा है, सुना है, देखा है? न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में। स्टूडेंट क्या लगता है? देखिए यहाँ पे कुछ, अभी मैंने लड़कियों की तारीफ की और लड़कों के पास एक भी मोबाइल दिख नहीं रहा है, लेकिन लड़कियां जो है वो मोबाइल पे गूगल बाबा सर्च कर रही है। और गूगल सर्च करके जवाब देने निकले हैं। नहीं, वो चीटर नहीं है। चीटर अगर ये देखते तो हो जाते थे। तो इसका जवाब जो आपने दिया है मुझे लगता है कि वो सही बिल्कुल भी नहीं है। इसका इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 2 फीट आप पीछे से अगला जवाब, एक क्वेश्चन जो है आप नहीं दे पाते। इसका सही जवाब है नितिन गडकरी, जो अपने देश के फिलहाल सड़क मार्ग परिवहन मंत्री है, देश के कैबिनेट मंत्री है। और अपने महाराष्ट्र की है नितिन गडकरी, बहुत बेहद बेखूबी से उन्होंने देश भर में जो नेटवर्क है रास्तों का वो बनाया है। शोलापुर में भी उन्होंने बहुत सारे नेटवर्क, शोलापुर में हाल ही में बहुत सारे रास्तों को उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर ले गए हैं। मेरा 8वां सवाल आएगा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार सरोवर जिसको बोलते हैं मराठी में लोनार झील, उर्दू में लफ्ज है। लोनार झील किस स्टेट में है, किस राज्य में है? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है उत्तराखंड, 1, 2 राजस्थान और तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। उम्मीद से बढ़ रहा है ज़्यादा। देखते हैं कि लड़के सही निकलते हैं, लड़कियों से आगे जाते हैं नहीं। महाराष्ट्र क्यों लग रहा है महाराष्ट्र? पढ़ा था मैंने। पढ़ा था कब पढ़ा था? देखो लड़कों को इतना जोश आ रहा है कि अपना अभी दोस्त जरूर जीतेगा। और क्या लग रहा है आप सभी को? लड़कियों को क्या लग रहा है? ये लड़का सही बोल रहा है? सही है? पीछे से आवाज, ऊपर से क्या लग रहा है आप सभी को? ये सवाल का जो जवाब आपने दिया है ये बिल्कुल भी गलत जवाब है, क्योंकि लोनार झील, लोनार सरोवर जिसको बोलते हैं वो राजस्थान में है, महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए आप
2 फीट पीछे जाइएगा। राजस्थान राज्य में ये लोनार चेहरा तो देखिए कितना एकदम लाल हुआ है। जवाब बिल्कुल भी गलत है। जवाब फिर से मैं कह रहा हूँ गलत है। देखो कितनी खामोशी, पूरी सन्नाटा छा गया है। टेंशन देखिएगा कितना बड़ा हुआ है। अभी भी लड़कों को क्या लग रहा है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है ये। बुल्ढाना जिला जो है अपने यहाँ पे खानदेश में पाया जाता है। बुल्ढाना जिले में ये खारे पानी का सरोवर जिसे कहता है, वहाँ पर खारा पानी है। जिस तरह से समंदर होता है खारा पानी का, वैसे ही वहाँ पे खारा पानी का समंदर है। उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। उल्कापात तबकड़ी जिसको बोलते हैं, वो आसमान से गिरी हुई थी, ऐसा इतिहास है उसका। वो गिरने के बाद वहाँ पर एक तालाब जैसा सरोवर बन गया और वहाँ पर पानी जो है वो खारा है। मेरा अगला सवाल है नंबर वाला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक आवाज अभी सुनाई दी जाएगी। आवाज सुनो ध्यान से सभी लोग, आपको एक आवाज सुनाई दी जाएगी। ये आवाज किस बॉलीवुड अभिनेता की होगी? आवाज किस बॉलीवुड अभिनेता की होगी? कोई भी आवाज नहीं करेगा। पहले पार्टिसिपेंट को सवाल का जवाब देने दो, फिर हम आपसे भी पूछेंगे। आवाज सुनाई दी जाए। अरे ओ साहब, कितना इनाम रखे है सरकार किसने बजाया था पहले? जी एक मिनट खामोश रहिए प्लीज। आवाज एक बार ध्यान से सुनिएगा। किसी को आवाज सुनाई नहीं दी, आप साइलेंट रहो, आवाज सुनाई देगी। कितना इनाम रखे है सरकार? जे नहीं किया है। और अभी देखो उनका चेहरा थोड़ा सा अभी ऑप्शन आएंगे आपके सामने। पहला ऑप्शन है अमजद खान। अमजद खान सवाल करने दो ऑप्शन। दूसरा है देवानंद, तीसरा है विनोद खन्ना और चौथा है अमरीश पुरी। अमजद खान क्यों लग रहा है अमजद खान? मुझे पिक्चर देखिए। पिक्चर देखिए आपने? पिक्चर उन्होंने देखी है, शायद उनको डायलॉग भी बोलने आएगा। डायलॉग बोल के देखो। थोड़ा भी नहीं आता है, थोड़ा छोटा भी डायलॉग। आदमी तेरे साहब जवाब बिल्कुल सही है, अमजद खान। एक मशहूर फिल्म है 1975 में रिलीज हो चुकी थी, शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग है। उस फिल्म में से ही अमिताभ बच्चन का सही करियर जो है वो शुरू हो चुका था। अमिताभ बच्चन का सही करियर जो उनके पहले जो 5-6 फिल्में लगी थी 1975 में, शोले से पहले, वो सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर और शोले से वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता बोल के छा गए थे। शोले पिक्चर मधला हा डायलॉग आपल्या ऑडियन्स मधून कोण म्हणून दाखवेल? आया कमाल
शाहरुख खानचा आवाज कोण करून दाखवेल? शाहरुख खान. ऑडियन्स यस आओ नेक्स्ट फास्ट टाळायला पाहिजे जोरात टाळायला पाहिजे. आधी तुझं नाव सांग मित्र. काय? मोहम्मद अली मकानदार. कोणत्या इयरला शिकतोस? 11. तुझा आवडता अभिनेता कोण? MC Stan. आणि MC Stanचा आवाज आहे आणि आवाज करतो शाहरुख खानचा. अरे शेमडी आहे तू. ये बोल शाहरुख खानचा आवाज. ए किरण खूप छान धन्यवाद. आहे या इकडे. आणि आमच्या पुढचे सूत्र आमच्या सहयोगी सगळ्यांना मी आमंत्रित करतो की स्पर्धकांना प्रश्न विचारावे. मेरा अगला सवाल शुरू होने जा रहा है. टाइम की कमी है आपके यहाँ पर. टाइम हमें कम दिया गया है. बाकी कॉलेज से लेकर जो टाइम मिलता था वो कम है. वक्त की कमी को लेकर जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अगले जो 5 सवाल बचे हैं वो सवालों को जल्द से जल्द हम लें. 10वां सवाल मेरा आ रहा है. पार्टिसिपेट ध्यान से सुनिएगा. सवाल आ रहा है आप सभी के सामने, पार्टिसिपेट के सामने. चूने में पानी यानी सफेद जो चूना रंग मारने के लिए यूज होता है उसमें पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने के बाद कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन. सॉरी 1 मिनट. हाँ ऑक्सीजन. दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है हीलियम. हीलियम जिसको बोलते हैं. डी ने बैग पहले बजाया है. मैडम क्या है सही जवाब? माइक दो माइक. चूने में पानी मिलाने के बाद कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन एक बार रिपीट करें. ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम. थर्ड है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. हाँ क्यों? कभी आपने देखा था, कभी सुना है? मैंने सुना है. आप कॉलेज में है 9th-10th क्लास के साइंस में कभी इसका आपको एक्सप्रेशन किया गया था क्या? हमारे पेपर में नहीं था एक्सपेरिमेंट. हाँ, बट मैंने सुना है और देखा भी है एक बार. अच्छा. क्या लगता है आपको? उन्होंने जो जवाब दिया है वो क्या लगता है? चूल्हे में पानी मिलाने के बाद कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम. क्या ये उत्तर बना है? गूगल किया है क्या? देखेंगे मोबाइल चेक करो. अच्छा आ जाए इधर, आ जाए. माइक दो छोटे बच्चे के लिए. माइक दो माइक प्लीज. देखिए छोटा बच्चा जवाब दिया है. सही या गलत हम देखते हैं. चूल्हे में पानी मिलाने के बाद जो गैस निकलती है वो क्या जवाब दिया? कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों सही लग रहा है? कहाँ पे देखा था, सुना है या कभी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया है क्या? नहीं तो फिर कैसे पता चले? साइंस में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 6th. क्या नाम है? उबैद पटेल. उबैद पटेल. क्या लग रहा है भाई इतना छोटा बच्चा? जो कॉलेज के स्टूडेंट जवाब नहीं दे पा रहे वो एक छोटा बच्चा जवाब दे रहा है, अपनी डेयरिंग कर रहा है. नहीं बच्चों को नहीं. तुम बोले उनको. नहीं. हाँ अच्छा पहले वो आंसर किसने दिया? वो भी है सामने. आइए सामने आइए प्लीज आइए. कॉपी पेस्ट का जमाना है, फॉरवर्ड करने का जमाना है. तुरंत कुछ अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे होता है वैसा ये बच्चे ने किया था, लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देने जरूरत है. क्या जवाब दिया?
डाइऑक्साइड। क्या नाम है आपका? नाम पूरा बताइएगा। ये कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। ये जवाब बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मैं गुजारिश करूंगा, हाँ इन्होंने सही जवाब दिया, उन्होंने गलत दिया था, उनका गलत है जवाब, तो वो थोड़ा फिर पीछे जाएंगे। हाँ मैं इनको गिफ्ट की गुजारिश करूंगा, हमारे संपादक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। वैसे तो गिफ्ट था ही नहीं, लेकिन गिफ्ट देने का मुझे लग रहा है कि क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट तो जवाब सही देते हैं। जोरदार तालियों की गुजारिश है, जोरदार तालियां। देखिए आपने कभी आप पान खाते वक्त जिसके पास चुना होता है वो देखिएगा, या तो गैस वेल्डर है यहाँ पे, गैस वेल्डर के पास अगर जाते हैं आप तो उनके पास एक चूने की पत्थर होते हैं, उसमें पानी डालने के बाद एक गैस तैयार होती है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका कॉम्बिनेशन से वो वेल्डिंग करते हैं। अगला सवाल मेरा रहेगा 11वां सवाल। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान से सुने। सूरज का जमीन से फासला कितने दूरी का है, कितने किलोमीटर का है? जमीन से लेकर सूरज की दूरी कितनी है किलोमीटर में? ऑप्शन है 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 16 करोड़ किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 20 करोड़ किलोमीटर और चौथा है 25 करोड़ किलोमीटर। माइक दो। सूरज की जमीन से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ उन्होंने जवाब दिया है। क्यों लग रहा है 15 करोड़ की दूरी है? नजदीक में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, साइंस में सीखते तो पढ़ा है आपने। 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए। मैं अभी अगले जो बचे 3 सवाल है, 12, 13, 14, 15 सवाल जो है, 4 सवाल जो है वो देने से पहले ऑडियंस में आने के लिए मेरे जो कलीग है अर्जुन चव्हाण, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मराठी में ऑडियन्स के लिए सवाल पूछे मराठी में। नमस्कार सोशल कॉलेज, कसे आहात आपण? तुमच्या कॉलेजमधून आम्हाला डिमांड आली आहे की शायरी ही घ्यावं, त्या निमित्ताने शायरी म्हणण्यासाठी कोण कोण येत आहेत समोर? शायरी ये साजे ये एक मिनिट माईक दो। तुझं नाव काय? आवाज चंद, आवाज चंद, आवाज जरा क्या? ठीक है, कौन से ईयर में पढ़ता? 12th। चलो मी के लिए तैयार हो, शायरी के लिए तैयार हो? चलो 1 2 3 स्टार्ट। काय व्हायला पाहिजे? काय व्हायला पाहिजे? हाँ, उसने कहा मत देख मेरे सपने, उतनी तेरी औकात नहीं। उसने कहा मत देख मेरे सपने, उतनी तेरी औकात नहीं। हाँ, हमने भी पलट कर कह दिया, आना है तो सपनों में हकीकत बनू, तेरी भी औकात नहीं। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिल जाता है हर कोई, और आप जैसे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। तुला रेडिओमध्ये काय दगा मिळालंय का? काय सर, एकदम राग करून टाकतो सगळ्यांना। काय व्हायला पाहिजे, काय व्हायला पाहिजे? एक मराठीमध्ये शायरी आहे, एक लास्ट एक मिनिट। हाँ, मी तिच्या घरी गेलो होतो लाल गुलाब घेऊन, मी तिच्या घरी गेलो होतो लाल गुलाब घेऊन, सांगायला की तुझे दिल मला देणार का? तिच्या आईने उघडला दरवाजा, मी घाबरून बोललो 2 रुपयाला गुलाब आहे, घेणार का? आपल्याला एक वेगळाच आवाज काढून दाखवणार आहे आपले मित्र, आपल्या सोबत कलीग। हे मित्र, नाव काय तुझं? अब्दुल रहीम। अब्दुल, कोणत्या इयरला शिकतो? बीकॉम थर्ड इयर। काय व्हायला पाहिजे मित्रासाठी? काय व्हायला पाहिजे? इकडे मित्र, समोर ये, समोर ये। हा,
1 2 3 स्टार्ट। अभी हम ट्रेन में आवाज काटने वाले हैं, जो चाय वगैरह बेचते हैं उन लोग की आवाज काटने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाय की आवाज काटते हैं। आओ भैया गरम गरम चाय, आओ भैया अंडा सिया, आओ भैया भजिया, आओ भैया वेपेस, पानी बोतल आओ भैया बिस्लेया। अभी हम लोग बकरी की आवाज काटते हैं। अभी हम बकरी की आवाज काटते हैं। अरे भाई बच्चे चला रे। सगळं फक्त ट्रेन मधला आवाज है, ट्रेन मधले आवाज का ट्रेन में ट्रैवलिंग का सफर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ट्रेन का सफर ठीक है। अभी कहाँ पे ट्रैवलिंग किया है आपने? अरे जान रहे हो अपने क्या करने रहे? दिल्ली किया है, वो हमारे गली में करा है, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास। अरे उस रैपड को मत मारो। मेरे पास एक आवाज है, तो एक नाना पाटेकर की आवाज हो जाए। हाँ, जो भी आपको जो अच्छा शांत। हाँ, ए बुढ़िया कहाँ गए तुम्हारे घर अर्जुन? टाळ्या पाहिजे झाले। धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद। टाळ्या व्हायला पाहिजे। स्पर्धक जे आहेत त्यांना खूप नर्वस वाटत आहेत। स्पर्धक तुमच्यासाठी जोरदारसाठी टाळ्या व्हायला पाहिजे। टाळ्या वाजवा तुमच्या स्वतःसाठी टाळ्या बजाव, बजाओ कहा थे बजाओ। चलो अगला सवाल लेते हैं। सवाल लेने से पहले मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा पीछे हटे, और सीटियाँ वगैरह बजाई जा रही हैं, प्लीज़ कृपया करें कि कोई सीटी ना बजाए। आपके कॉलेज का नाम पूरे लोक प्रदान के सब्सक्राइबर जो है वो देखने वाले हैं। तकरीबन 2,34,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर है और 10 करोड़ से भी ज़्यादा के व्यूवर्स है, तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा के लाइक्स है, फॉलोवर्स है। तो आप आपका कॉलेज का नाम खराब मत करो। इससे पहले जितने भी कॉलेज में हमारा ये प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे कभी ऐसा कलंक नहीं लगा है। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ना करें। मेरा अगला सवाल है 12 नंबर। उससे पहले मैं कहूँगा कि जब पूरे ऑप्शन हो जाते हैं तभी बेल दबाए, पहले ही बेल दबाए ना। 12वां सवाल आता है आपके सामने। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। ये शायरी है एक। देखिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाए वो है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ये शेर किस शायर का है? किस शायर का है? ऑप्शन सुनने के बाद ही दबाए। ऑप्शन आता है पहला मिर्जा गालिब, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अल्ताफ हुसैन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अल्लामा इकबाल, और चौथा ऑप्शन आएगा। चौथा ऑप्शन आने के बाद ही दबाना है। ध्यान दो सर। राहत इंदौरी। यहाँ पर हमने जजेस बिठाए हैं। एक मिनट थोड़ा सा टीचर डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनका ध्यान था। स्टूडेंट थोड़ा सा खामोश रहे। जिस तरह से मैच में थर्ड अंपायर होते हैं और अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले रिटेक किया जाता था टीवी में और उसको स्क्रीन पर देखकर जवाब दिया। प्रॉब्लम आ रहा है तो स्किप करो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और सही
एक बार देखेंगे कि उनके तरफ से ABCDEFGHIJ ये जो 10 है उनमें से किसने इस सवाल के लिए जवाब देने के लिए सबसे पहले बेल दबाई थी। यप की तरफ इशारा जा रहा है सर का। मुबारक हो, आप इस सवाल का जवाब देने के लिए चुन चुके हैं। आपने ही पहला बेल दबाया था। इस जो शायरी जो पढ़ी गई थी उसका जो शायर है वो कौन है? अल्लामा इकबाल। क्या जवाब है? इसका आंसर है अल्लामा इकबाल। जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ही यह मशहूर शायरी लिखी थी, कही थी। मैं अगले सवाल पर आता हूँ। 30 नंबर सवाल है जो आप अपने शोलापुर शहर से ही जुड़ा हुआ है। मशहूर लोगों के नाम मैं अब लेने जा रहा हूँ इसके जवाब के लिए। सवाल ये है कि शोलापुर महानगर पालिका के पहले अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के महापौर यानी मेयर जो शोलापुर शहर के फर्स्ट नागरिक होते हैं वो कौन थे? शोलापुर महानगर पालिका के महापौर इनमें से कौन थे? एडवोकेट UN बेरिया, यूनुस शेख, आरिफ शेख और जैसे ही चौथा बोलेंगे तभी बेल दबाओ, प्लीज गड़बड़ ना करो। ख्वाजा दाऊद नालबंद। जवाब जिसको सही में आता है वही दे, क्योंकि अगर गलत जवाब देते हैं तो क्वेश्चन स्किप हो रहा है। तो सही जवाब दे। ओके सर। ठीक है, एक बार मैं लड़के को मौका देता हूँ। जय। एक मिनट मैं ये सवाल को स्किप ही कर देता हूँ। सवाल स्किप किया जा रहा है, कंफ्यूज ना हो। नहीं, ये क्वेश्चन स्किप किया जा रहा है और इसका सही जवाब था यूनुस शेख। ये हमारे शोलापुर के अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम के पहले मेयर बन चुके थे शोलापुर महानगर पालिका में। टाइटन, जुपिटर, सन यानी सूरज, अल्फा। चौथा बोला ही नहीं, मैं चौथा बोलने के बाद ही बजाना है, ध्यान रखो। अल्फा सेंटुरी। माइक तो माइक यप है, मैं खुद देखा हूँ, मेरी नजर थोड़ा सा तेज है। क्या है? सन। ठीक है, एक सवाल में हम क्या करेंगे मालूम है क्या? लड़के को भी मौका देंगे। एक मिनट सन। और इसमें हमारे रूल्स के खिलाफ थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा, अगर जज की और मेरे संपादक की हो। तीसरा पे अगर कोई बोलना चाहता है तो आ गया है। तीसरा कोई बोलना वाला है इसमें से? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? देखिए, टाइटन है, जुपिटर है, सन है, अल्फा सेंटोरी है। क्या है? अभी क्यों खामोश है सब? जब से इतना बजा रहे थे, कौन बोलेंगे? ठीक है, इधर दो माइक दो। बी को दो, बी को। क्या है? बी को दो, बी को। सन है। सभी को मैं मौका दे चुका था, सभी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब है बिल्कुल सही। ऑडियंस में से सही जवाब दिया गया है। ऑडियंस में से सही जवाब देने वालों को मैं हिम्मत की दाद देता हूँ। तालियां हो जाए जोर से एक बार।
मेरे साथी, मेरे कलीग, मेरे साथ सीनियर पत्रकार रह चुके अर्जुन चौहान से गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए और ऑडियंस के जो थोड़ी देर पहले जो अपना एक प्रोग्राम हुआ था छोटा सा, जिन्होंने मिमिक्री की या शायरी की थी, उनमें से 2 स्टूडेंट्स को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो जाए लड़कों के लिए। मैं वापस से मेरे आखिरी के जो 2 सवाल बचे हैं, उससे पहले वापस पानी बोतल देखिए, थोड़ा मुझे भी मिमिक्री आती है, कभी कभी मैं मिमिक्री करता हूँ। चाय की आवाज इन्होंने निकाली थी, मैं चाय वाले की आवाज निकालता हूँ प्रेम से। चाय मेरा अगले आखिरी के 2 सवाल अभी आएंगे। 14वां सवाल, 14th सवाल आ रहा है आपके सामने। पार्टिसिपेट रेडी है, ध्यान से सुनो और जब तक कि कंफ्यूज होने ना दो, आप खुद भी कंफ्यूज ना हो। आखिरी जब तक मैं ऑप्शन नहीं बोलता तब तक प्लीज बेल ना दबाए। इंडिया के सबसे कम उम्र के यानी कि यंगेस्ट IAS ऑफिसर, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ऑफिसर का नाम बताएं। इंडिया के सबसे कम उम्र वाले यंगेस्ट IAS ऑफिसर का नाम बताएं। ऑप्शन है टीना डाबी, आमिर अख्तर, तीसरा सलमान शेख और चौथा अंसार शेख। बी ने बजाया है सबसे पहले अंसार शेख। अंसार शेख क्यों लग रहा है? मैंने इंटरव्यू देखा था उनका यूट्यूब पे। किसका देखा था? अंसार शेख का। क्या एक्सपीरियंस उनसे सीखा आपने यूट्यूब पर वगैरह देखकर? क्या बोल रहे थे वो? कैसे IAS पास की थी उन्होंने? देखा थोड़ा सा उनका जो जज्बा था, हौसला था IAS का, क्योंकि वो सबसे कम उम्र के भी थे और मुस्लिम के भी थे। तो आपको क्यों लग रहा है कि वो जवाब भी सही है? तो किस बात से जवाब सही लग रहा है? मैंने उनका देखा था गूगल पर, आपको याद नहीं है मुझे। हाँ, 7 करोड़ के ऊपर है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अंसार शेख जो है देश के पहले सबसे कम उम्र वाले IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के बड़े अफसर बने थे। उस वक्त उनकी उम्र जो है 21 साल की थी। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं। आखिरी सवाल जैसे ही खत्म होता है तो हमारा प्रोग्राम भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चंद बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि हम आभार प्रदर्शन भी रखेंगे। और आगे हमारे लोक प्रदान के बारे में जो सब्सक्रिप्शन करने की भी एक ऑफर जिस तरह से चल रही है, सब्सक्राइबर करने पर आपको 23,000 रुपये का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। हमारा 3rd एनिवर्सरी है, चंद दिनों में आने वाला है। हेरिटेज गार्डन शोलापुर में रखा गया है। उस वक्त सभी के सामने विनर जो है वो घोषित किए जाएंगे, सब्सक्राइबर, लकी सब्सक्राइबर के भी। उस वक्त सबके सामने चिट्ठियां निकाल कर लॉटरी सिस्टम से, ऐसे ना हो कि ये जान पहचान वाले को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे। सभी के सामने तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग रहेंगे, उनके बीच लॉटरी से निकालकर सब्सक्राइबर चुनेंगे, लकी सब्सक्राइबर।
उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आखिरी सवाल ले रहा हूँ पार्टिसिपेट के लिए, और मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू मेरी ओर से, लोक प्रधान की ओर से। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, आपने सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के लिए पार्टिसिपेट स्टूडेंट और टीचरों के लिए एक बार जोरदार जोरदार तालियां हो जाए। मेरा आखिरी सवाल है, हाल ही में 2020 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और उसका जो विनर रह चुका है वो इंग्लैंड है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच हो चुका था, उसी को लेकर एक सवाल है। पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? देखिए ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन सुनने के बाद ही जरूर उसका जवाब देने के लिए बेल दबाएं। ऑप्शन है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है श्रीलंका। जे के स्टूडेंट को माइक दिया जाए। 2007 में इंडिया ने जीता था। क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है? एक मिनट 2007 में इंडिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। नहीं सर, इंडिया ने जीता था। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंडिया नहीं जीता था। ऐसे हाँ? क्या लग रहा है आपको? अरे भाई यहाँ पर पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। उस वक्त श्रीलंका भी अच्छी तारीफ खेला था। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, जवाब देने से पहले, अगर वो वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त कैप्टन कौन था? हाँ? महेंद्र सिंह धोनी। क्या क्या? तूने पीछे मारा था बॉल, मिसबा बोला। एक बॉल में 6 रन होने का था। हाँ देखता हूँ। नहीं 100% की हिसाब सही रहता। अरे मैच लग रहा हाँ 100%। क्रिकेट देखता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला है। इंडिया यानी कि भारत ही वो T20 वर्ल्ड कप जीता था और उन्होंने विश्लेषण भी बहुत अच्छा किया है। सभी पार्टिसिपेंट के सभी सवाल यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। सभी का मेरी ओर से, हमारे लोक प्रधान चैनल की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अभी यहाँ पर विनर भी घोषित किया जाएगा। जो आज के विनर है वो घोषित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा, मेरे कलीग, मेरे खास दोस्त मोइनुद्दीन नदाब हमारे सब्सक्रिप्शन ऑफर के जो कंपटीशन रखा गया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। आप सभी के पास मोबाइल है, सबके पास है, तो आप 23,000 रुपये जीत सकते हैं कैश 1 मिनट के अंदर। लोक प्रधान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुनिए जरा, खामोश रहो प्लीज। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, खामोश थे, जरा ये भी सुनिएगा। आप 1 मिनट के अंदर 23,000 रुपये कैश जीतने वाले हैं। गौर से सुनिए। हमारे लोक प्रधान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट, फोटो, नाम और अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप करना होगा। तो निकालिए अपना मोबाइल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोबाइल नंबर नोट कीजिए, नंबर 8484 938241 8484938241। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, स्क्रीनशॉट, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और फोटो, एड्रेस हमें भेज दीजिए और जीतिए 23,000 रुपये कैश। अभी मिलने लेगा 1 मिनट में
चुके आमदार है अपने सोलापुर के, उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिले मतदान वोटों की संख्या कितनी थी, उनको आमदार प्रणिति शिंदे को कितने वोट से वो जीते थे, यानी कितने कुल वोट मिले थे उनको। ऑप्शन है, हाथ रखिएगा, ऑप्शन है 51,440, 51,240, 51,230 और चौथा है, ध्यान रखो, 51,590। मैंने सबसे पहले बेल दबाया है, क्या जवाब है? माइक तो माइक थर्ड हाँ? थर्ड 51,230। कंफर्म। बता दो सही है गलत है गलत ये गलत जवाब है। मैं एक हाँ, दोनों में एक सवाल होगा, दोनों में एक सवाल एक जवाब इधर हाँ दोनों में एक सवाल होगा। देखिएगा सवाल थोड़ा सा, महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल कितने सीटों की संख्या होती है, कितने विधानसभा में विधान परिषद अलग होता है, विधानसभा यानी टोटल कुल कितने आमदार चुनकर आते हैं महाराष्ट्र में? ऑप्शन है 290, 270, 260, 288। कितनी? 287। बिल्कुल सही। नाम बताइएगा पूरा। शेख अलीशा जिलानी। अलीशा जिलानी शेख आज के हमारे विनर है। बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अलार्म करो जो भी बच्चा जा रहा कॉलेज का ही बच्चा है आगे क्या होगा मालूम है क्या? आज के जो विनर है वो हमारे आखिरी जो कंपटीशन होने वाला है हमारे स्टूडियो में, वहाँ पर आपको आना है। वहाँ से एक फर्स्ट विनर, सेकंड और थर्ड ऐसे विनर चुने जाएंगे। उनमें भी एक छोटा सा कंपटीशन होगा, 10 लोग हो के फाइनल।